ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 837 और 837 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। बीच में आया है अपीच जागरिते विषेन्द्रिय संयोगात् आदित्यादि ज्योति व्यतिकरात् च आत्मनः स्वयं ज्योतिष्वं दुर्विवेचनम् इति तद विवेचनाय स्वप्नः उपन्यस्तः। ठीक है। तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय द्वितीय पाद और तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का यह प्रथम अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है संध्याधिकरणम। ठीक। और स्वप्न प्रपंच पारमार्थिक है या माया मात्र है, इस बात का विचार करने के लिए यह अधिकरण प्रवृत्त हुआ है। फिर कोई कहेगा कि क्या स्वप्न के बारे में इतना विचार करना है, पारमार्थिक है या कल्पित है तो है, क्या उससे लेना देना। किंतु ऐसा नहीं है। श्रुति में भी स्वप्न की बात आई है और वो इसलिए आई है कि स्वप्न प्रपंच सचमुच उत्पन्न होता है ऐसा श्रुति का अभिप्राय नहीं है, अपितु स्वप्न माया मात्र ये दिखाना है। वो भी क्यों? इसलिए कि आत्मा स्वयं प्रकाशित है, स्वयं ज्योति है। इस बात की सिद्धि करने के लिए स्वप्न में सुलभ हो जाता है और जागृत में थोड़ा क्लिष्ट हो जाता है, क्योंकि जागृत अवस्था में विषय के साथ इंद्रियों का संबंध, आदित्य अर्थात सूर्य प्रकाश वगैरह ये सब सहायता रहती है घटादि का प्रकाशन होने के लिए। अतः समझ में नहीं आता है कि प्रकाशित किससे हो रहे हैं। किंतु स्वप्नावस्था में तो न तो इंद्रिय है, न इंद्रियों की विषय वस्तुता है, न सूर्यादिक है, कुछ भी नहीं, तो भी उन सभी पदार्थों का प्रकाशन होता है। अतः आत्मा स्वयं ज्योति है, स्वयं प्रकाशित है, यह कहना सुलभ हो जाता है। इसलिए उस स्वप्न के बारे में चर्चा करने वाला यह अधिकरण है। उसमें भी पूर्व पक्ष ने कहा कि स्वप्न प्रपंच पारमार्थिक है, फिर उसका निराकरण कर दिया सिद्धांतियों ने कि स्वप्न प्रपंच वास्तविक या पारमार्थिक व्यवहारिक नहीं है, अपितु माया मात्र ही है। इस बात को बता दिया। ठीक है। फिर अब आगे स्वप्न बताने में आदि तात्पर्य नहीं है तो श्रुति का क्या अभिप्राय है वगैरह, इन सभी बातों का विवेचन अब कर रहे हैं अपीच जागरिते इत्यादि पंक्ति से। तो ये जो पंक्ति पढ़ा मैंने अपीच इत्यादि, इसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे पूर्वम सृष्टौ वाक्यस्य कौंस में लिखिए उद्धरण चिन्ह में अथरथान उद्धरण चिन्हवान इति श्रुति वाक्यस्य कौंस बन आगे तात्पर्यम अंगीकृत्य अदृष्टद्वारेण जीवस्य निमित्तत्वम् इति उक्तम् अर्धविराम। इदानीं तत्र तात्पर्यम् अपि नास्ति
नास्ति इति आह अपि च। ठीक, देखो भाई यार, पूर्व में अभी तक ऊपर क्या बात बताई? तो पूर्व पक्ष ने जो बात बताई थी कि अथरथान इत्यादि श्रुति में स्वप्न सृष्टि का वर्णन किया गया है, उत्पत्ति बताई है और उसका कर्ता भी कोई है, अतः स्वप्न प्रपंच जागृत प्रपंच की तरह सत्य होना ही उचित है, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा था। उसके लिए दो हेतु उसने मुख्य रूप से दिए थे। एक तो श्रुति में स्वप्न का भी उल्लेख हुआ है अथरथान इत्यादि में, और दूसरी बात उसका निर्माता भी कोई है, और जैसे आकाश आदियों का निर्माता परमात्मा है अतः आकाश आदि व्यवहारिक सत्य है, उसी प्रकार स्वप्न को भी सत्य होना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा था। फिर उस पूर्व पक्षी को उत्तर भी उसी अभिप्राय से अभी तक ऊपर दिया, क्या कि ठीक है, श्रुति में स्वप्न प्रपंच बताया है, मान लेते हैं, और उसका कर्ता भी अदृष्ट के माध्यम से स्वप्न प्रपंच का कर्ता जीव है, इसको भी मान लेते हैं, तो भी स्वप्न प्रपंच मिथ्या ही है, इस बात को सिद्ध कर दिया ऊपर अभी तक। अब कहते हैं कि श्रुति का तात्पर्य स्वप्न प्रपंच की उत्पत्ति आदि बताने में नहीं है। अभी तक क्या समझकर उत्तर दिया? ठीक है, श्रुति कह रही है, मान लेते हैं, अदृष्ट द्वारा जीव करता है, मान लेते हैं, निर्मातृत्व भी है स्वप्न प्रपंच में, निर्माण होता है, उसका निर्माता कोई है, तो भी सत्य नहीं है, इस बात को बताया। किंतु यहाँ से आगे अब बता रहे हैं कि श्रुति का तात्पर्य स्वप्न प्रपंच की उत्पत्ति बताने में नहीं है। अब किसमें तात्पर्य है फिर वो बात कहेंगे। तो देखिए अवतरण में जो पंक्ति लिखी, तो पूर्वम अभी तक ऊपर सृष्टौ सृष्टि में स्वप्न प्रपंच बताने में वाक्यस्य नाम अथरथान इत्यादि श्रुति वाक्यस्य तात्पर्य अंगीकृत्य, तात्पर्य है, पूर्व पक्षी कहता है तो ठीक है हम भी मान लेते सिद्धांति, अंगीकार करके, और अदृष्ट द्वारेण अदृष्ट के माध्यम से जीवस्य निमित्तत्वम, जीव उस स्वप्न प्रपंच के लिए निमित्त कारण है, इति उत्तम, ऐसा उत्तर भी दिया ऊपर सिद्धांतियों ने। किंतु अब कहते मुख्य सिद्धांत क्या कि इदानीम तत्र तात्पर्यम अपि नास्ति, सृष्टि स्वप्न सृष्टि और उत्पत्ति और स्वप्न प्रपंच और उसकी उत्पत्ति बताने में श्रुति का तात्पर्य नहीं है। फिर किस अर्थ में तात्पर्य है श्रुति का? तब दे रहे आगे, देखिए, अपि च जागरिते विषयेंद्रिय संयोगात, जागृति नाम जागृत अवस्था में विषय का प्रकाशन होता है, उसके लिए सामग्री सब है, घटादि विषय है, इंद्रिय है, विषय और इंद्रियों का संबंध भी है, और उस घटादियों में उद्भूत रूप, महत्व और आलोक का संयोग, प्रकाश का संयोग, ये सभी चीजें हैं। पंक्ति अपि च जागरिते विषय इंद्रिय संयोगात आदित्यादि ज्योति व्यतिकरात, व्यतिकरात का अर्थ लिखिए संपर्कात, आदित्य नाम सूर्य, ज्योति मतलब प्रकाश, तो सूर्य प्रकाश वगैरह भी उनका भी संपर्क है जागृत अवस्था में, तभी तो विषयों का घटादियों का प्रकाशन हो जाता है। तो आदित्यादि ज्योति ही व्यतिकराच, ऐसा होने से क्या? आत्मनः स्वयं ज्योतिष्त्वं दुर्विवेचनम, ठीक है, आत्मा स्वयं ज्योति है, स्वयं प्रकाशित है, अर्थात आत्मा का स्वयं प्रकाशित्व का मतलब किसी की भी सहायता लिए बिना स्वयं ज्ञान स्वरूप है। कौन? आत्मा। किंतु उसके उस स्वयं प्रकाशता की, ज्ञान स्वरूपता की सिद्धि जागृत अवस्था में होना मुश्किल है, कठिन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बाकी की सामग्री भी है ना, घट का प्रकाशन करना है तो घट चाहिए, घट के साथ इंद्रिय का संबंध चाहिए, आलोक चाहिए, और सब सामग्री है नहीं, अतः कौन प्रकाशन कर रहा है ये जल्दी समझ में नहीं आता है। किंतु स्वप्न में ये सब कुछ नहीं है, बाह्य वस्तु, न तो विषय इंद्रिय संयोग आदित्य आदि कुछ नहीं है, सब वहाँ पर अद्भुत ही नया
कल्पित निर्माण होता है, तो भी उनका सबका प्रकाशन कोई तो कर रहा है, अर्थात आत्मा स्वयं ज्योति है। ये बताना सुलभ हो जाता है स्वप्न में, इसलिए श्रुति ने स्वप्न का उल्लेख किया है, न कि स्वप्न सब प्रपंच बताने में श्रुति का तात्पर्य है। ये बता रहे सिद्धांति। पंक्ति देखिए, संयोगात् आदित्या ज्योति व्यतिकराच्च आत्मनः स्वयं ज्योतिष्ठं दुर्विवेचनम, उसका विवेचन करना, निरूपण करना कठिन हो जाता है। दुर्विवेचनम इति, ऐसा होने के कारण तद विवेचनाय स्वप्न उपन्यस्तः, तद विवेचनाय आत्मनः स्वयं ज्योतिष्व विवेचनाय, आत्मा की स्वयं प्रकाशता का स्पष्ट रूप से कथन करने के लिए, निरूपण करने के लिए, उसका ज्ञान होने के लिए स्वप्न उपन्यस्त, स्वप्न का उपन्यास श्रुति ने किया है। स्वप्न का उल्लेख, स्वप्न के बारे में विचार श्रुति ने बताया है, उपन्यस्त। ठीक, आगे चलिए। तत्र यदि रथादि सृष्टि वचनम श्रुत्यानीयेत तदा स्वयं ज्योतिष्वम न निर्णितम स्यात्। ठीक है, भगवान भाष्यकार आप कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति होने पर भी रथादि सृष्टि का प्रतिपादन करने वाला श्रुति का वचन मुख्य वृत्ति से लिया जाए, कि उसमें ही तात्पर्य ऐसा माना जाए, तो स्वयं ज्योतिष्व निर्णित नहीं हो पाएगा। ये बात बोली जा रही है। तो ये जो पंक्ति है ना, तत्र यदि इत्यादि, तो तत्र के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण, अस्तु आत्मनः स्वयं ज्योतिष्व, अस्तु आत्मनः स्वयं ज्योतिष्व विवेचनाय, स्वयं ज्योतिष्व विवेचनाय स्वप्नोक्ति, स्वयं ज्योतिष्व विवेचनाय स्वप्नोक्ति। तथापि स्वप्ने सृष्टिवचनम मुख्यम एव, स्वप्ने सृष्टिवचनम मुख्यम एव इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह तत्र इति। ठीक है, देखो भाई, अब कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा क्या, ये सिद्धांति तुमने अभी अभी जो बताया क्या, कि आत्मा का स्वयं ज्योतिष को बताने के लिए श्रुति ने स्वप्न का उपन्यास किया है, ठीक है, कोई बात नहीं, किंतु आत्मा का स्वयं ज्योतिष को बताने के लिए स्वप्न का उपन्यास होने पर भी स्वप्न प्रपंच बताने में ही श्रुति का तात्पर्य है, ऐसा मान लो ना, क्या दिक्कत है तुमको? कौन कहेगा? पूर्व पक्षी। देखिए, अस्तु आत्मना स्वयं ज्योतिष विवेचनाय स्वप्नोक्ति, कोई बात नहीं, आत्मा के स्वयं ज्योतिष बताने के लिए स्वप्न का कथन है। तथापि स्वप्ने सृष्टिवचनम मुख्यमेव, स्वप्ने सृष्टि, स्वप्न के बारे में जो सृष्टि वचन है, श्रुति का वचन है, वो मुख्य ही मान लो। श्रुति स्वप्न प्रपंच बताने में ही तात्पर्य रखती है, उसका उसमें अभिप्राय है, ऐसा मान लो। ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो उसका उत्तर दे रहे कि तत्र यदि, ऐसे स्थिति में जिसमें श्रुति का तात्पर्य स्वयं ज्योतिष बताने में है, इसलिए स्वप्न का उल्लेख है, ऐसा होने पर भी यदि रथादि सृष्टि वचनम श्रुत्यानीयेत, श्रुत्या, श्रुत्या शब्द का अर्थ लिखिए तत्परतया, तत्परतया अर्थात मुख्य वृत्ति से, मुख्य वृत्ति से हो गया, नियत माना जाए, वचन की संगति इस प्रकार लगाया जाए, तब क्या होगा? देखो, तत्र यदि रथादि सृष्टि वचनम श्रुत्यानीयत, अर्थात रथादि स्वप्न प्रपंचक बताने में ही श्रुति का मुख्य अभिप्राय है, तात्पर्य है, तत्परक श्रुति है, ऐसा अर्थ यदि श्रुति वचन का करेंगे तो क्या होगा? तदा स्वयं ज्योतिष्वम न निर्णितम स्यात्, तदा तब तो आत्मा स्वयं ज्योति है, स्वयं प्रकाशित है, यह निर्णित नहीं हो पाएगा।
बोलेंगे क्यों? भले श्रुति का तात्पर्य स्वप्न प्रपंच बताने में ऐसा मानने से कि आत्मा का स्वयं ज्योतिष्ठ निर्णित नहीं हो पाएगा, ये कैसे भाई? पूर्व पक्षी बोलेगा। ठीक, तो ये जो है ना, स्वयं ज्योतिष्ठम न निर्णितम स्यात्, उस पर एक छोटा सा वाक्य, बहुत छोटा, जागरितात् अविशेषात् इत्यर्थः। जागरितात् अविशेषात् इत्यर्थः। ठीक है, अब देखो भाई तात्पर्य समझ लीजिए। सिद्धांतियों का अभिप्राय यह है, ध्यान दीजिए, कि समझ लीजिए ये जागृत प्रपंच परमात्मा से उत्पन्न होता है, आकाश काल आदि ये सब कुछ भूत भौतिक प्रपंच उत्पन्न होता है कि नहीं? और उसी प्रकार यदि स्वप्न प्रपंच भी उत्पन्न होता है ऐसा मानेंगे, क्योंकि आप श्रुति का अभिप्राय मुख्य रूप से किसमें मान रहे हैं? स्वप्न सृष्टि की उत्पत्ति में मान रहे हो कि श्रुति का अभिप्राय है कि सृष्टि उत्पन्न होती है, स्वप्न सृष्टि, ये बताने में अभिप्राय है। तो जैसा जागृत प्रपंच उत्पन्न होता है उसी प्रकार स्वप्न प्रपंच भी उत्पन्न होता है। अतः जैसा जागृत प्रपंच व्यावहारिक है उस प्रकार स्वप्न प्रपंच भी व्यावहारिक है, ये मानना पड़ेगा। और जैसे फिर जागृत अवस्था में विषय इंद्रिय उनका संबंध सूर्य आदि सब है, उसी प्रकार स्वप्न में सब सिद्ध हो जाएगा, तब आत्मा स्वयं ज्योति कैसा निर्णित हो पाएगा? अर्थात निर्णित नहीं हो पाए, क्योंकि जागृत की तरह सब कुछ स्वप्न में आप मान रहे श्रुति के आधार पर, तब आत्मा स्वयं ज्योति है, इस बात का निर्णय नहीं होगा। अब इसके विपरीत कि जागृत प्रपंच तो परमात्मा से उत्पन्न होता है, व्यवहारिक सत्तावान है, कोई बात नहीं, विषय आदि प्रकाशन के लिए सब कुछ सामग्री जागृत में है, किंतु स्वप्न में स्वप्न प्रपंच उत्पन्न होता ही नहीं है, कल्पित है, कल्पित उत्पन्न होता है, वास्तविक नहीं है कि नहीं? और उस उत्पत्ति बताने में श्रुति का तात्पर्य भी नहीं है, कल्पित है, तो भी सबका प्रकाशन हो रहा है। अर्थात प्रकाशन करने के लिए जो सामग्री व्यावहारिक चाहिए वो वहाँ है नहीं है, और सबका प्रकाशन हो रहा है, इसका मतलब आत्मा स्वयं ज्योति है, ये निर्णित हो जाता है। तो आत्मा का स्वयं ज्योतिष्व का निर्णय कब हो पा रहा है? जब स्वप्न प्रपंच बताने में श्रुति का तात्पर्य नहीं है तब, क्योंकि स्वप्न प्रपंच कल्पित सिद्ध हो जाता है फिर। और यदि पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार श्रुति का तात्पर्य स्वप्न प्रपंच की उत्पत्ति में ही मानेंगे, तब स्वयं ज्योतिष्व निर्णित नहीं हो पाएगा। अतः श्रुति का तात्पर्य उसमें है नहीं, स्वप्न प्रपंच की उत्पत्ति बताने में, ये बता दिया। वही देखिए पंक्ति, तत्र यदि रथादि सृष्टि वचनम श्रुत्यानीयेत तदा स्वयं ज्योतिष्वम न निर्णितम स्यात्, निर्णित नहीं हो पाएगा, क्योंकि जागृत और स्वप्न में कुछ भेद ही नहीं रहेगा, ये उसका मुख्य अभिप्राय। फिर क्या? तस्मात् रथादि अभाव वचनम श्रुत्या अर्धविराम रथादि सृष्टि वचनम तु भक्त्या इति व्याख्येयम्। फिर श्रुति का व्याख्यान कैसा करे, तब सिद्धांतियों ने बता दिया इस पंक्ति में। ठीक है, तो देखिए, तो ये जो पंक्ति है तस्मात् इत्यादि, तो तस्मात् के पूर्व में भी एक छोटा वाक्य लिखिए। हो गया? देखो भाई, कहाँ गया? हाँ, ये है ना, तस्मात् इत्यादि। लिखेंगे पूर्वापर आलोचनायाम श्रुतेः अन्यपरत्वात् रथादीनाम असत्वे सिद्धे फलितम आह।
ठीक है, हो गया अर्थ। देखो भाई, पूर्वापर आलोचनायाम, जिस श्रुति में स्वप्न का उपन्यास हुआ है उस श्रुति के पूर्व और पर इन सभी बातों का यदि चिंतन करते हैं तो श्रुते है अन्य परत्वा। तो श्रुति का तात्पर्य स्वप्न सृष्टि की उत्पत्ति बताने में नहीं है, अन्य परत्व है, स्वयं ज्योतिष्ठो बताने में तात्पर्य है। तो श्रुते है अन्य परत्वा, ऐसा तात्पर्य होने के कारण रथादि नाम असत्वे सिद्धे। इसका मतलब रथादि कुछ है ही नहीं है स्वप्न में, और श्रुति ने साक्षात बताया न तत्र रथा न रथ योगा, अभाव भी तो बताया है। ठीक है, तो रथादि नाम असत्वे सिद्धे, असत आए, झूठा है, मिथ्या है, ऐसा सिद्ध होने पर फलित क्या निकलता है, क्या सार निकलता है, तब दे रहे इस पंक्ति में तस्मात्, मिल गया, रथादि अभाव वचनम श्रुत्या। तो जिस श्रुति में रथादियों का उल्लेख किया गया है उसी श्रुति में रथादियों का अभाव भी तो बताया है। अब हुआ क्या, पूर्व पक्षी रथादि का अभाव जो श्रुति में बताया है उसको गौण समझता है, और तत्र सृजन थे, रथादि उत्पन्न होते, इसको मुख्य रूप से समझता है। कौन? पूर्व पक्षी। सिद्धांति कहते ऐसा नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति बताने में तात्पर्य नहीं है। फिर क्या करें, तो जिन उस श्रुति के पूर्व भाग में जो बताया है कि न तत्र रथा न रथ योगा, रथादियों का अभाव बताया है, वो मुख्य है। अभाव बताने में ही श्रुति का तात्पर्य है, और तत्र रथादि उत्पन्न होते यह गौण है, भक्त्या है, ऐसा अर्थ कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, स्वयं ज्योतिष्ठो भी सिद्ध हो जाएगा। ये कह रहे हैं तस्मात् रथादि अभाव वचनम, उस श्रुति में जो रथादियों का अभाव बताया है वो वचन श्रुत्या, यहाँ पर भी श्रुत्या शब्द का अर्थ लिखिए, श्रुत्या बराबर मुख्य वृत्त्या, मुख्य वृत्त्या अर्धविराम तत्परतया इति यावत्, तत्परतया इति यावत्। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो रथादि का अभाव का जो कथन है श्रुति में, स्वप्नादि पदार्थों में जो रथादि के उन सब का अभाव है, ये जो वचन है वो मुख्य है, तत्परक श्रुति है। और फिर उत्पत्ति वचन वो भक्त्या, वही करे आगे, रथादि सृष्टि वचनम, रथादियों की उत्पत्ति कथन करने वाला जो वचन है तो भक्त्या अर्थात गौण है, भक्त्या, भक्त्या वृत्त्या, गौण वृत्ति से ये बात, भक्त्या इति व्याख्येयम, ऐसा व्याख्यान करना चाहिए। ठीक, आगे चलिए। तो यहाँ तो फिर श्रुति का तात्पर्य, श्रुति का अभिप्राय ये सब बता दिया। अब इससे और क्या सिद्ध हुआ, तब कह रहे एतेन निर्माण श्रवणम व्याख्यातम। एतेन मतलब किससे, और निर्माण श्रवण कौन सा व्याख्यात हो गया, तो इस बात को भी समझने के लिए एतेन इसके पहले एक वाक्य लिखते हैं, यत्तु उत्तरण चिन्ह में निर्मातारं च, निर्मातारं च उत्तरण चिन्ह इत्यादि तत्र आह एतेन इति। ठीक है, देखो भाई, तो जो पूर्व पक्षी ने इस अधिकरण के द्वितीय सूत्र में बात कही थी, निर्मातारं च एके पुत्रादयश्च इत्यादि आया था ना, वो सब तत्र उसके बारे में कह रहे कि वह भी व्याख्यात हो गया श्रुति का व्याख्यान करने से। एतेन, एतेन मतलब, एतेन शब्द का अर्थ लिखिए भाक्तत्वेन, एतेन मतलब भाक्तत्वेन, अर्थात सृष्टि वचन, उत्पत्ति वचन गौण बता देने से हुआ क्या, तो भाष्य में निर्माण श्रवणम व्याख्यातम, निर्माण श्रवण मतलब निर्माण बताने वाली जो श्रुति है उसका भी कथन हो गया, निर्माण श्रवणम व्याख्यातम। तो बोलेंगे स्पष्ट रूप से बताओ कौन श्रुति, किसमें निर्माण
निर्माण होता है, स्वप्न प्रपंच बताया है, जिसके आधार पर पूर्व पक्षी बोला है और उसका व्याख्यान हो गया, मतलब क्या हुआ, तो एक टिप्पणी फिर उस पर लिखेंगे, निर्माण श्रवणम व्याख्यातम, इसके आधार पर। तो लिखते उद्धरण चिन्ह में य एष सुप्तेषु, य एष सुप्तेषु, उद्धरण चिन्ह बंद, कठोपनिषद 5:8। इत्यत्र उक्तम कामादीनां निर्मातृत्वं, कामादीनां निर्मातृत्वं गौणत्वेन ज्ञातव्यम् इत्यर्थः, गौणत्वेन ज्ञातव्यम् इत्यर्थः। ठीक है, चलिए भाई। तो इस अधिकरण के दूसरे सूत्र में जो पूर्व पक्षी ने श्रुति का आधार लेकर बताया था, कौन श्रुति थी वो, यह एष सुप्तेषु इत्यादि। फिर पूर्व पक्षी ने कहा था कि श्रुति में बताया है क्या, कि कामादीनाम पुत्रादीनाम स्वप्न पदार्थों को निर्मातृत्व बताया है, अतः स्वप्न प्रपंच सत्य होना चाहिए, ऐसा बोला था पूर्व पक्षी। तब उसका उत्तर दिया गौणत्वेन ज्ञातव्य, वह भी जो श्रुति ने बात बताई है ना, स्वप्न का निर्मातृत्व वगैरह वो सब गौण है, ये समझना चाहिए, ये बात बता दी। तो गौणत्वेन ज्ञातव्यम इत्यर्थः, लग गया व्याख्यातम, इस प्रकार से उसका व्याख्यान होना चाहिए गौण रूप से। आगे चलिए भाष्य में, यद अपि उक्तम प्राज्ञम एनम निर्मातारम आमनन्ति तद अपि असत। ठीक है, और एक बात कही थी पूर्व पक्षी ने स्वप्न प्रपंच को सत्य सिद्ध करने के लिए, क्या कहा था कि प्राज्ञ शब्द का अर्थ परमात्मा, और उस परमात्मा ने जगत को निर्माण किया है, स्वप्न प्रपंच को निर्माण किया है, जगत को तो निर्माण किया है, उसी प्रकार स्वप्न प्रपंच का निर्माता भी प्राज्ञ अर्थात परमात्मा है, अर्थात स्वप्न प्रपंच सत्य है, ये बोला था कौन, पूर्व पक्षी। उसके बाद के निराकरण करना है अभी। तो पूर्व पक्षी क्या बोला था उसका स्मरण कर रहे परे, यद्यपि उक्तम, ये भी जो पंक्ति यद्यपि उक्तम, उसके पहले एक वाक्य, द्वितीय सूत्रोक्त, द्वितीय सूत्रोक्त प्राज्ञ कर्तृकत्व श्रुते हेतु, प्राज्ञ कर्तृकत्व हेतु अपि, प्राज्ञ कर्तृकत्व हेतु अपि स्वप्नस्य किम श्रुति सिद्धः, किम श्रुति सिद्धः उत प्राज्ञस्य सर्वेश्वरत्वात् सिद्धः, प्राज्ञस्य सर्वेश्वरत्वात् सिद्धः प्रश्न चिन्ह। आगे नाद्यः इति आह, नाद्यः इति आह यद्यपि इति। ठीक है, देखो भाई, द्वितीय सूत्रोक्त इस अधिकरण के दूसरे सूत्र में पूर्व पक्ष ने कहा था क्या, प्राज्ञ कर्तृकत्व हेतु अपि स्वप्नस्य, स्वप्न का कर्ता कौन है, प्राज्ञ है, परमात्मा है, ईश्वर है, इसलिए स्वप्न सत्य है, ऐसा बोला था पूर्व पक्षी। प्राज्ञ कर्तृकत्व हेतु अपि स्वप्नस्य, ऐसा बताया था पूर्व पक्षी ने। अब सिद्धांति पूछ रहे, वो जो आप हेतु कह रहे हो स्वप्न का निर्माण करता प्राज्ञ है करके, वह क्या श्रुति सिद्ध, श्रुति के आधार पर बोल रहे हो, उत अथवा प्राज्ञस्य सर्वेश्वरत्वात् सिद्ध, अथवा प्राज्ञ अर्थात ईश्वर परमात्मा वो सर्वेश्वर है, सबका निर्माता है, इसलिए स्वप्न का भी निर्माता है, इस आधार पर बोल रहे हो। दो विकल्पों में से कौन सी बात तुम मानते हो? सिद्धांति पूछ रहे हैं पूर्व पक्षी को। श्रुति के आधार पर तुम प्राज्ञ कर्तृकत्व स्वप्न में बोल रहे हो,
अर्थात स्वप्न का निर्माता प्राज्ञ ईश्वर है क्योंकि श्रुति ने बताया है, ऐसा तुम्हारा तात्पर्य है क्या? अथवा प्राज्ञ अर्थात ईश्वर वो सर्व सबका ही करता है, सर्वकर्तृत्व सर्वेश्वर है वो, इसलिए स्वप्न का करता है, ऐसा तुम कहना चाहते हो? दो विकल्पों में से कौन मानते हो? तब कह रहे नाद्य, पहला विकल्प नहीं मान सकते। क्यों? पहले बताएंगे, फिर बाद में दूसरे विकल्प के बारे में सिद्धांती चर्चा करेंगे। तो पहला विकल्प क्या है कि श्रुति सिद्ध है, श्रुति ने बताया है कि स्वप्न का निर्माण करने वाला प्राज्ञ अर्थात ईश्वर है, श्रुति ने कहा है इसलिए हम मानते हैं, और यदि ईश्वर करता है तो स्वप्न प्रपंच सत्य है। ऐसा यदि पूर्व पक्ष कहने का प्रयास करता है तो उसका खंडन कर रहे सिद्धांती। पंक्ति देखिए, यद अप्युक्तम, जो बात पूर्व पक्ष ने कही है, क्या कही है? देखिए, प्राज्ञम एनम निर्मातारम आमनंति इति, इस श्रुति का आधार लेकर पूर्व पक्षी बोला था क्या? एनम प्राज्ञम निर्मातारम आमनंति, इस प्राज्ञ रूप परमात्मा को ही निर्मातारम, इस जगत का निर्माता, सृष्टि का, स्वप्न प्रपंच का निर्माता है, ऐसा मानते इति। तब सिद्धांति कहते तद अपि असत, वह भी पूर्व पक्षी का ठीक नहीं है। कौन बात? कि श्रुति के आधार पर हम कहते हैं कि ईश्वर स्वप्न प्रपंच का निर्माता है, यह कहना पूर्व पक्षी का ठीक नहीं। बोलेंगे क्यों? इसलिए कि स्वप्न प्रपंच का कर्ता यदि ईश्वर को मानेंगे तो अन्य श्रुति के साथ विरोध होगा, और श्रुति ने जिस तात्पर्य से स्वयं ज्योतिष्ठो बताया, जिस तात्पर्य से स्वप्न प्रपंच बताया है स्वयं ज्योतिष्ठो बताने के लिए, उसके साथ भी विरोध होगा, क्योंकि स्वयं ज्योतिष्ठो सिद्ध ही नहीं होगा, है कि नहीं? अतः पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। कैसे? क्या क्या ठीक नहीं है? कि पूर्व पक्षी यदि कहता है कि श्रुति ने बताया है क्या कि स्वप्न का कर्ता ईश्वर है, तो ऐसा कहना पूर्व पक्षी का ठीक नहीं, क्योंकि अन्य श्रुति के साथ विरोध होगा। कौन श्रुति के साथ विरोध होगा? वो दे रहे आगे की पंक्ति में, तदप्यसत, क्यों? श्रुत्यंतरे, अन्य श्रुतियों में। क्या बात बताइए? श्रुत्यंतरे मतलब वो जो पूर्व पक्ष ने श्रुति उठाई वो कठोपनिषद की है, और श्रुत्यंतरे मतलब बृहदारण्यक श्रुति के साथ विरोध होगा, वही कह रहे। श्रुत्यंतरे, अन्य श्रुति के साथ, श्रुति के बारे में, श्रुति में विरोध होगा। श्रुत्यंतर, क्योंकि श्रुत्यंतरे क्या कहा है? श्रुत्यंतरे के बाद में अन्वय करेंगे। तो श्रुति कौन है? वो श्रुति देखिए पहले, स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय स्वेन भाषा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपिति इति। तो श्रुत्यंतरे इधर ला सकते इति, इस प्रकार श्रुत्यंतरे जीव व्यापार श्रवणात् इति, श्रुत्यंतरे इस प्रकार अन्य श्रुतियों में, सप्तमी श्रुत्यंतरे, ऐसा अन्य श्रुतियों में क्या बताया है? जीव व्यापार श्रवणात्, स्वप्न प्रपंच जीव का व्यापार है, जीव उसका निर्माता है, ये बताया है। अतः ईश्वर निर्माता है स्वप्न प्रपंच का, यह कहना पूर्व पक्षी का ठीक नहीं है। ठीक है, पंक्ति देखिए, तो स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय इति इत्यादि, इस प्रकार के श्रुत्यंतर अन्य श्रुतियों में जीव व्यापार श्रवण, जीव का व्यापार बताया है। बोलेंगे ठीक है, किंतु ये जो श्रुति है ना स्वयं विहत्य इत्यादि, उसका अर्थ तो बताओ। तो ठीक है, उसका अर्थ लिख लेते हम लोग। तो लिखेंगे प्रतीक स्वयं विहत्य, स्वयं विहत्य बराबर जागृत देहम, जागृत देहम निश्चेष्टम कृत्वा, निश्चेष्टम कृत्वा अर्धविराम, फिर आगे प्रतीक स्वयं निर्माय, स्वयं निर्माय बराबर स्वयं वासनया, वासनया देहम निर्माय, देहम निर्माय, कौंस में लिखिए स्वयं अपने, स्वयं अपने वासनामय देह को, वासनामय देह को रचकर या बनाकर,
कंस बंद। फिर आगे प्रतीक है स्वेन भाषा, स्वेन भाषा बराबर स्वीय बुद्धिवृत्त्या, स्वीय बुद्धिवृत्त्या। कंस में लिखिए अंतकरण वृत्ति प्रकाश से, अंतकरण वृत्ति प्रकाश से कंस बंद अर्धविराम। आगे प्रतीक तथा स्वेन ज्योतिषा, तथा स्वेन ज्योतिषा बराबर स्वरूप चैतन्येन च, स्वरूप चैतन्येन च। फिर आगे प्रतीक प्रस्वपिति बराबर तद वासनामय स्वप्न देहम, तद वासनामय स्वप्न देहम विषयं कुर्वन्, विषयं कुर्वन् शयनं करोति, शयनं करोति बराबर स्वप्नम निर्मित्य, स्वप्नम निर्मित्य अनुभवति इति अभिप्राय, इति अभिप्राय। ठीक है, देखो भाई अर्थ, श्रुति का अर्थ स्वयं विहत्य का मतलब जागृत देहम निश्चेष्टम कृत्वा, ये जो जागृत अवस्था का देह है उसको अचेत कर, अचेतन करके, जड़ करके, निश्चेष्ट करके, हालचाल से रहित करके, फिर वो क्या करता है जो आत्मा, तो स्वयं निर्माय, स्वप्न के देह को, वासनामय देह को स्वतः निर्माण करता है। तो स्वयं वासना वासनया देहम निर्माय, स्वप्न के देह को स्वयं निर्माण करता है वासना से। फिर स्वेन भाषा मतलब अपनी बुद्धिवृत्ति से, अंतकरण वृत्ति प्रकाश से क्या करता है, तथा स्वेन ज्योतिषा स्वरूप चैतन्य न, अपने स्वरूप चैतन्य के बल पर प्रस्वपिति अर्थात तद वासनामय स्वप्न देह को विषय करता हुआ शयन करता है, अर्थात स्वप्न को स्वयं निर्माण करके उसका अनुभव करता है। ये बात बताई, जीव का व्यापार बताया। तात्पर्य क्या है, इस श्रुति में स्वप्न प्रपंच जो व्यापार है वो जीव का व्यापार बताया है। अतः पूर्व पक्षी का जो कहना था प्राज्ञम एनम इत्यादि पंक्ति से क्या बताया था पूर्व पक्ष ने, कि स्वप्न प्रपंच का कर्ता ईश्वर है, प्राज्ञ है, परमात्मा है। यह कहना जो पूर्व पक्षी का था वह ठीक नहीं है, क्योंकि वैसा मानेंगे तो इस श्रुति के साथ विरोध आएगा, क्योंकि इस श्रुति में जीव का व्यापार बताया है श्रुति ने, ये कह रहे। फिर बोलेंगे भाई इस श्रुति के साथ विरोध न आवे, बृहदारण्यक श्रुति के साथ विरोध न आवे, इसलिए प्राज्ञम एनम ये श्रुति का अर्थ वैसा नहीं कर रहे हो आप। कैसा कि ईश्वर निर्माण करता, ऐसा नहीं कर रहे। ठीक है, फिर क्या अभिप्राय है उसका तब तो बताएंगे आगे। इति जीव व्यापार श्रवणात्, आगे चलिए। यह अपि, और क्या बात बताई जा रही है, केवल अन्य श्रुति के साथ ही विरोध होगा ऐसी बात नहीं। जिस कठोप श्रुति के आधार पर पूर्व पक्षी तुम बोलते हो कि प्राज्ञ रूप परमात्मा करता है स्वप्न प्रपंच का, उसी कठोप निषेध की श्रुति को लेकर श्रुति के साथ भी विरोध होगा यदि ईश्वर को कर्ता मानेंगे स्वप्न प्रपंच का। तो कैसे वही दे रहे आगे, यह अपि यह एष सुप्तेषु जागर्ति इति प्रसिद्ध अनुवादात जीव एव अयम कामानं निर्माता संकीर्तते। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है यह अपि, यह के पहले भी एक वाक्य अवतरण, न केवलम बृहदारण्यके जीवस्य स्वप्नकर्तृत्वं श्रुतम्, किंतु
काठके अपि, किंतु काठके अपि इति आह, इति आह इह इति। ठीक है, देखो अर्थ। न केवलम बृहदारण्यके जीवस्य स्वकर्तृत्वं श्रुतम्, केवल बृहदारण्यक उपनिषद में ही जीव में स्वप्न कर्तृत्व बताया है ऐसी बात नहीं, वहां तो बताया ही है, किंतु काठके अभी कठोपनिषद में भी यही बात बताई है कि जीव करता है करके। इसलिए पूर्व पक्षी तुम ये सिद्ध नहीं कर सकते कि प्राज्ञ और परमात्मा ने निर्माण किया है स्वप्नों को, इसलिए स्वप्न सत्य है करके। श्रुति के आधार पर ऐसा हम वो कह रहे, सिद्ध कर रहे, ये पूर्व पक्षी बोल नहीं सकता। देखिए पंक्ति, इह अपि, यह अपि काठके अपि, कठोपनिषद में भी। कौन है वो श्रुति? यह एष सुप्तेषु जागरति, ये श्रुति है जिसके आधार पर पूर्व पक्षी बोला था पीछे दूसरे सूत्र में, शायद है ना, दूसरे सूत्र का व्याख्यान करते समय इसी श्रुति का आधार लिया था पूर्व पक्षी ने, यह एष सुप्तेषु जागरति इत्यादि। इति, ये तो श्रुति क्या कर रही है? प्रसिद्ध अनुवादात, प्रसिद्ध का अनुवाद कर रही है कि जो यह सुप्तेषु मतलब सभी इंद्रिया क्या लीन हो जाने पर यह जीवात्मा जागता है, सब लोग जानते हैं, उसका अनुवाद करके श्रुति जीव में ही कर्तृत्व बताती है स्वप्न प्रपंच का। इति प्रसिद्ध अनुवादा जीव एव अयम, यह जीव ही क्या? कामानाम निर्माता, कामानाम पुत्रादीनाम स्वप्न पदार्थानाम, लेकिन कामानाम का अर्थ क्या है? पीछे पुत्रादीनाम, स्वप्न पदार्थों का निर्माता जीव ही है। संकीर्त्यते, श्रुति के द्वारा कहा गया है, जीव करता है करके। ठीक है, इससे क्या सिद्ध हुआ भाई? तो ये जो आया है ना संकीर्त्यते इत्यादि पंक्ति, तो उसके ऊपर एक छोटी टिप्पणी लिखिए, तो क्या तात्पर्य? अतः, अतः कौंस में लिखिए जीव निर्मितत्वात्, जीव निर्मितत्वात् कौंस बंद, स्वप्न माया, स्वप्ने मायामयत्वं भवति, किंवा स्वप्नस्य मायामयत्वं भवति, स्वप्नस्य मायामयत्वं भवति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो क्या सिद्ध कर दिया सिद्धांतियों ने कि कामानाम आया था ना अभी क्या दिया? कामानाम निर्माता, अर्थात स्वप्न पदार्थों का निर्माता जीव है, ये बताया। फिर जीव बताने से तात्पर्य क्या? अब ध्यान दीजिए, पूर्व पक्षी करता है स्वप्न का निर्माता ईश्वर है, और सिद्धांति कहते स्वप्न का निर्माता जीव है। तो क्यों ऐसा अलग अलग बताने से क्या लाभ? तो यदि स्वप्न प्रपंच का कर्ता ईश्वर सिद्ध हो जाता है तो जागृत और स्वप्न में कोई भेद न रहने के कारण आत्मा का स्वयं ज्योतिष्व आदि सिद्ध नहीं हो पाता है। और स्वप्न प्रपंच का कर्ता ईश्वर सिद्ध न होकर यदि जीव निर्माता ऐसा सिद्ध होता है तो स्वप्न में मायामयत्व आ जाता है, कल्पितत्व आ जाता है स्वप्न में, क्योंकि जीव करता है, जीव के द्वारा निर्मित है। और जीव को स्वप्न प्रपंच को निर्माण करने के लिए जो सामग्री चाहिए वो कोई सामग्री है नहीं उचित देश का आदि, अतः स्वप्न प्रपंच मिथ्या है, कल्पित है। और यदि कल्पित है इसका मतलब जागृत प्रपंच से भिन्न है, अर्थात वहां पर इंद्रियादि सूर्यादि आदि आदित्य वगैरह कुछ नहीं है और सभी पदार्थ का प्रकाशन हो रहा है, इसका मतलब आत्मा स्वयं ज्योति है, ये सिद्ध हो जाता है। बात समझ में आई ना? ईश्वर कर्तृत्व सिद्ध होता है तो व्यवहारिकत्व सिद्ध हो जाएगा, तब स्वयं ज्योतिष सिद्ध नहीं हो पाएगा। और जीव कर्तृत्व सिद्ध होता है तो कल्पितत्व सिद्ध हो जाता है स्वप्न में, तब आत्मा का स्वयं ज्योतिष सिद्ध हो जाता है, अर्थात श्रुति का तात्पर्य भी सफल हो जाता है, उस श्रुति के साथ विरोध नहीं आता है, ये बात हो जाती है। ठीक है ना? हाँ, आगे चलिए।
और दूसरी बात, जैसे ईश्वर जागृत प्रपंच को संकल्प मात्र से निर्माण करता है, उस प्रकार जीव में वो सामर्थ्य नहीं है कि संकल्प मात्र से प्रपंच को उत्पन्न कर सके। अतः जीव कर्तृत्व जीव ही करता है स्वप्न प्रपंच का, ऐसा मानते हैं तो स्वप्न प्रपंच कल्पित है, मायामय है, यह सिद्ध हो जाता है। उससे श्रुति का अभिप्राय भी सिद्ध हो जाता है कि आत्मा स्वयं ज्योति है, इस बात को बताना सुलभ हो जाता है। अतः किसी श्रुति के साथ विरोध नहीं आता है। देखिए पंक्ति, प्रसिद्ध अनुवादा जीव एव अयम कामानां निर्माता संकीर्त्यते। लग गया, आगे चलिए। तस्य तु वाक्यशेषेण तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म इति जीव भावं व्यावर्त्य ब्रह्म भाव उपदिश्यते तत्त्वमसि इत्यादिवत् इति न ब्रह्म प्रकरणम विरुध्यते। ठीक है, अब देखो भाई, किस बात का उत्तर देने के लिए पंक्ति आ रही है? तो ये जो पंक्ति है तस्य तु इत्यादि, उसके पहले एक वाक्य लिखते छोटा सा, जीवस्य स्वप्न कर्तृत्वे ब्रह्म प्रकरण विरोध इति अतः आह तस्य इति। ठीक, अब ध्यान दीजिए भाई, कदाचित अब पूर्व पक्षी बोलेगा कि ये सिद्धांती स्वप्न का कर्ता यदि जीव मानोगे, ध्यान दीजिए कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी कहेगा किनको? सिद्धांतियों को, कि ये सिद्धांती अभी अभी ऊपर तुमने स्वप्न प्रपंच का कर्ता करके कौन बताया? जीव को बताया। और यदि स्वप्न प्रपंच का निर्माता जीव को मानेंगे तो वो श्रुति में, कठोपनिषद में जिस प्रकरण में सब बात आई है वो तो ब्रह्म प्रकरण है, वहाँ सब ब्रह्म का चिंतन बताया है। और बीच में आपने जीव को लाया और वो जीव स्वप्न का करता है ऐसा बताओगे तो ब्रह्म प्रकरण के साथ विरोध आएगा। प्रकरण चल रहा है ब्रह्म का और बीच में तुमने घुसाड़ दिया किसको? जीव को, तो वो विरोध आएगा। अब कैसा करोगे? अतः ब्रह्म प्रकरण के साथ विरोध न आवे, इसलिए स्वप्न प्रपंच का निर्माता जीव को न मानकर परमात्मा को मानो, ब्रह्म को मानो। तब तो एक तो ब्रह्म प्रकरण के साथ विरोध भी नहीं आएगा, ठीक है, और स्वप्न प्रपंच को मिथ्या भी नहीं कहना पड़ेगा। ये सब बातें सिद्ध हो जाएगी। कौन कहता है? पूर्व पक्षी। तब सिद्धांति उसको उत्तर देते हैं कि अरे भाई, स्वप्न प्रपंच का कर्ता जीव को मानेंगे तो भी ब्रह्म प्रकरण के साथ कोई विरोध नहीं आएगा। ये सिद्धांति बता रहे पूर्व पक्षी को, तस्य इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, तस्य शब्द का अर्थ लिखिए जीवस्य। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अन्वय भी करेंगे शब्दों का। तो कैसा पढ़ेंगे? तस्य तु, फिर एक शब्द छोड़कर आगे, तदेव शुक्रम ब्रह्म, तदेव शुक्रम तद ब्रह्म इति। फिर पीछे वाक्य शेषेन, आगे जीव भावम व्यावर्त्य, फिर दो शब्द छोड़कर तत्त्वमसि इत्यादिवत्, तत्त्वमसि इत्यादिवत्, पीछे ब्रह्म भावः उपदिश्यते, आगे इति, एक शब्द छोड़कर ब्रह्म प्रकरणम, पीछे न, आगे विरुध्यते, ब्रह्म प्रकरणम न विरुध्यते। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तस्य तु जीवस्य तु, क्या जी? तो सिद्धांति कहते जीव के लिए क्या बताया? वही पर तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, वही शुक्र है, शुद्ध है और वही ब्रह्म है। इति वाक्य शेषेन, उस प्रकरण में आया हुआ जो वाक्य शेष वाक्य है, अंतिम का वाक्य है, उस प्रकरण का निर्णायक वाक्य है, उसके द्वारा क्या कहा?
जीव भावम व्यावर्त्य, जीव में जो जीवत्व है, जीव भाव है, उसकी व्यावृत्ति करके, उसका निराकरण करके, तत्वमस्यादि, तत्वमसि महावाक्य में जैसा जीव ब्रह्म का भेद बताया है, उसी प्रकार ब्रह्म भाव व्यपदिश्यते, जीव के लिए ब्रह्म भाव का कथन किया गया है। अतः जीव को निर्माता मानेंगे स्वप्न प्रपंच का, तो भी ब्रह्म प्रकरण के साथ विरोध नहीं है, क्योंकि उस जीव को आगे जाकर ब्रह्म रूप बताया है। ठीक है ना? अतः जीव कोई ब्रह्म से वस्तुतः पूरे के पूरे भिन्न ही है, ऐसी बात तो है नहीं है। अतः जीव को कर्ता मानने पर भी, स्वप्न प्रपंच का कर्ता मानने पर भी ब्रह्म प्रकरण के साथ कोई विरोध नहीं है। तो वही करे तत्वमसि इत्यादि वत ब्रह्म भाव उपदिश्यते, ऐसा होने के कारण इति ब्रह्म प्रकरणम न विरुध्यते, वो जो ब्रह्म प्रकरण आया है वहां श्रुति में, उसके साथ भी कोई विरोध नहीं। ठीक है, चलिए भाई, अब कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा क्या कि स्वप्न प्रपंच का कर्ता ईश्वर है, ऐसा हमने श्रुति के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया, किंतु ये सिद्धांती तुमने हमारी बात को सिद्ध नहीं होने दिया। क्यों? बृहदारण्यक उपनिषद का आधार लेकर और कठोपनिषद का भी आधार लेकर सिद्धांती तुमने सिद्ध कर दिया कि स्वप्न प्रपंच का कर्ता ईश्वर नहीं अपितु जीव है। ठीक, किंतु तुम बिल्कुल ईश्वर को स्वप्न प्रपंच के लिए कर्ता मानते ही नहीं है क्या? अजीब बात, बिल्कुल है नहीं उत्पन्न करने वाला, ऐसा तुम कहते हो क्या? पूछेगा कौन? पूर्व पक्षी सिद्धांतियों को। तब सिद्धांती बोलेंगे ऐसी बात नहीं है, हम कहाँ कहते हैं कि बिल्कुल ही ईश्वर की कुछ सहायता ही नहीं है करके, क्योंकि ईश्वर के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। स्वप्न प्रपंच के लिए कर्ता के रूप में ईश्वर भी होने पर भी मुख्य कर्ता तो जीव ही है, उसके लिए कोई बात नहीं है, ये कह रहे सिद्धांती। बोलेंगे कैसे, जरा उदाहरण से समझाओगे? हाँ हाँ समझाएंगे। तो जैसे घट को बनाने के लिए साक्षात्कर्ता कुंभकार होने पर भी ईश्वर कर्तृकत्व का बात नहीं है, क्योंकि सामान्य रूप से सबका कर्ता तो अधिष्ठाता तो ईश्वर ही है। उस प्रकार यहाँ भी हम मानते हैं, तो कोई हमको दिक्कत नहीं है, ये कहना चाहते हैं सिद्धांती। ठीक है, तो ये जो पंक्ति आगे की, न च अस्माभिः स्वप्ने अपि प्राज्ञ व्यवहार प्रतिषिध्यते, ये पंक्ति, तो ये जो पंक्ति न च, तो न के पहले एक वाक्य लिखिए, अवतरण, किंच किंच यथा यथा कुंभकारस्य कुंभकर्तृत्वम अपि न परमेश्वरस्य सर्वस्रष्टृत्वम व्याहन्यते, सर्वस्रष्टृत्वम व्याहन्यते, तथा निद्रा अदृष्टादि सहकारी वशेन, निद्रा अदृष्टादि सहकारी वशेन जीवाविद्यायाः स्वप्न प्रपंचाकार परिणामित्वात् जीवकर्तृकत्वम अपि जीवकर्तृत्वे अपि स्वप्नस्य परमेश्वर कर्तृत्वम अपि न विरुध्यते, इति द्वितीयम् अंगीकरोति।
इति द्वितीयम अंगीकरोति न च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ किंच और क्या, यथा जिस प्रकार कुंभकारस्य कुंभकर्तृत्वमपि, कुंभार घट को बनाता है तो घट का निर्माण कर्तृत्व कुंभकार ने, ऐसा होने पर भी न परमेश्वर से सर्वकर्तृत्व व्याहन्यते, किंतु परमात्मा सबका करता यह कहने में कोई बात आता है क्या, विसंगति आती है क्या? घट का कर्ता कुंभकार को मानने पर भी ये बात तो अपनी जगह ठीक ही है कि सबका कर्ता ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर साक्षात तो घट नहीं बना रहा है ना, साक्षात घट बनाने वाला तो जीव है, किंतु ईश्वर की सत्ता के बिना कुछ होता नहीं है। अतः सर्वकर्तृत्व जो ईश्वर का है उसके लिए कोई बात आता नहीं है। उसी प्रकार तथा स्वप्न का कर्ता जीव है, ऐसा कहने पर भी सामान्य रूप से जो ईश्वर कर्तृत्व है उसमें कोई बात नहीं है, ये कह रहे। अब जीव कैसा करता है स्वप्न प्रपंच का, तब कह रहे, लिख के दिया आपको, तथा निद्रा अदृष्टादि सहकारी वशेन, स्वप्न प्रपंच निर्माण होने के लिए सहकारी निद्रा भी है, अदृष्टादि में, तो निद्रा अदृष्टादि सहकारी को लेकर उसके अधीन होकर उसके निमित्त से जीव अविद्याया, जीव की जो अविद्या है व्यष्टि अविद्या, उसका परिणाम है कौन? स्वप्न। अतः स्वप्न के लिए कहा जाता है कि जीव कर्तृक है करके, जीव उसका करता है करके। तो जीव अविद्या स्वप्न प्रपंचाकार परिणामित्वात् जीव कर्तृत्व भी, ऐसा होने से जीव कर्ता होने पर भी स्वप्नस्य परमेश्वर कर्तृत्व अपनी न विरुद्धते, स्वप्न का कर्ता परमेश्वर भी है, इसके साथ कोई विरोध नहीं है। इति ऐसा मानकर द्वितीयम अंगीकरोति, द्वितीय मतलब जो दो विकल्प किए थे पीछे अभी अभी, क्या द्वितीय सूत्रोक्तम जो लिख के दिया था ना उत्तरनिका में, प्राज्ञ कर्तृकत्व हेतु अपनी स्वप्न से किम श्रुति सिद्ध उत प्राज्ञ से सर्वेश्वरत्व, तो ईश्वर करता ये श्रुति सिद्ध ही ऐसा कहने का प्रयास पूर्व पक्षी करता है, तो उसका खंडन कर दिया। फिर कदाचित पूर्व पक्षी कहेगा कि ईश्वर प्राज्ञ मतलब ईश्वर सर्व क्या है, सर्वेश्वर है, इसलिए स्वप्न का भी करता है। ये द्वितीय विकल्प यदि पूर्व पक्षी कहता है तो उसका अंगीकार कर लेते सिद्धांती, क्योंकि ईश्वर सर्वेश्वर होने के कारण सबका करता है तो स्वप्न का भी करता है, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहे पंक्ति देखिए फिर, न च न कर्मे बाद में च अस्मा भी सिद्धांति बोल रहे हम लोगों के द्वारा स्वप्ने अपि, स्वप्न पदार्थों का निर्माण करने में भी प्राज्ञ व्यवहार न प्रतिषिध्यते, प्राज्ञ व्यवहार ईश्वर व्यवहार, ईश्वर आत्मा वो निर्माण करता है, इसका हम निषेध करते नहीं। ये बात प्राज्ञ व्यवहार न प्रतिषिध्यते न निषिध्यते, उसका निषेध नहीं करते, क्योंकि वो सर्वेश्वर है, सबका करता है तो स्वप्न का भी करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हमको, ठीक है ना। किंतु साक्षात जैसे वेदादि को प्रपंच को निर्माण करता है ईश्वर अपनी माया उपाधि के द्वारा, ऐसा स्वप्न प्रपंच को नहीं करता है, वो जीव की अविद्या से निर्माण होता है, ये बात सही है। अतः जीव कर्तृत्व भी है स्वप्न में मुख्य रूप से, है कि नहीं, और ईश्वर कर्तृत्व भी है सामान्य रूप से, क्योंकि ईश्वर सर्वेश्वर है, ये बात बताई जा रही है। न प्रतिषिध्यते, आगे चलिए, क्यों? तस्य सर्वेश्वरत्वात् सर्वासु अवस्थासु अधिष्ठातृत्व उपपत्ति, तस्य प्राज्ञ रूप ईश्वरस्य, है कि नहीं, प्राज्ञात्मक ईश्वरस्य, क्योंकि प्राज्ञ शब्द का अर्थ ईश्वर किया है और वह सर्वेश्वर है परमात्मा, है कि नहीं। तस्य सर्वेश्वरत्वात्, सर्वेश्वर होने के कारण सर्वासु अवस्थासु, सभी अवस्थाओं में, चाहे जागृत स्वप्न सुषुप्ति कोई भी अवस्था हो, सभी अवस्थाओं में अधिष्ठातृत्व उपपत्ति, सबका अधिष्ठाता वही है, कौन? परमात्मा है। अतः स्वप्न का भी अधिष्ठाता वही है। आगे चलिए, पारमार्थिक तु नायम संध्याश्रय सर्ग वियदादि सर्गवत् इति एतावत् प्रतिपाद्यते। फिर सिद्धांतियों का अभिप्राय क्या है मुख्य रूप से, वो बता रहे अभी। थोड़ा सा शब्दों का भी अन्वय, एक शब्द छोड़कर आए तू,
फिर एक शब्द छोड़, हाँ तू, उसके बाद 2-3 शब्द छोड़कर आगे वियदादि सर्गवत, पीछे अयम संध्याश्रय सर्ग, पीछे शुरू में पारमार्थिक, आगे न, अंतिम में इति एतावत् प्रतिपाद्यते। ठीक है, चलिए भाई, तो ये जो पंक्ति है पारमार्थिक तू इत्यादि, तो उसके पहले एक वाक्य लेते हैं अवतरण। उदाहरण चिन्ह में लिखेंगे स्वप्न सत्य, सत्य प्राज्ञ कर्तृकत्वात्, प्राज्ञ कर्तृकत्वात् वियदादिवत्, वियदादिवत् उत्तर चिन्हवान इत्यत्र, इत्यत्र हेतु सिद्धेः, हेतु सिद्धेः स्वप्नस्य सत्यत्वं स्यात्, स्वप्नस्य सत्यत्वं स्यात् इति आशंक्य, इति आशंक्य सत्यत्वं, सत्यत्वं व्यावहारिकं पारमार्थिकं वा, सत्यत्वं व्यावहारिकं पारमार्थिकं वा इति विकल्प्य, इति विकल्प्य व्यवहार काले, व्यवहार काले बाद दर्शनात्, बाद दर्शनात् नाद्य इति आह, नाद्य इति आह पारमार्थिक इति। ठीक, देखो भैया, तो अनुमान दिया है पूर्व पक्षी का, क्या कहता है पूर्व पक्षी? स्वप्न सत्य प्राज्ञ कर्तृकत्वात् वियदादिवत्, पक्ष है स्वप्न, साध्य है सत्यत्व, हेतु है प्राज्ञ कर्तृकत्व। ठीक है, दृष्टांत दिया वियदादिवत्, आकाशादि की तरह, जैसे प्राज्ञ कर्तृकत्व ईश्वर कर्तृकत्व आकाशादियों में है, अतः आकाशादि सत्य है। उसी प्रकार प्राज्ञ कर्तृकत्व स्वप्न में भी होने के कारण स्वप्न प्रपंच सत्य है, ये अनुमान देता है पूर्व पक्षी। इत्यत्र हेतु सिद्धे, इस अनुमान में हेतु है प्राज्ञ कर्तृकत्व, ईश्वर कर्तृकत्व। वो हेतु यदि सिद्ध हो जाता है, अर्थात स्वप्न ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, ये यदि सिद्ध हो जाता है, तब हेतु सिद्धे है स्वप्न से सत्यत्वम स्यात्, तो स्वप्न में सत्यत्व आ जाएगा। फिर हेतु सिद्ध होता है तो इति आशंक्य, ऐसी शंका करके, है कि नहीं, फिर पूर्व पक्ष को पूछेंगे सत्यत्वम व्यवहारिकम पारमार्थिकम। एक बात बताओ पूर्व पक्षी कि जिस अनुमान के बल पर तुम स्वप्न प्रपंच में सत्यत्व सिद्ध करना चाहते हैं, वो सत्यत्व है क्या चीज? सत्यत्व शब्द से तुम व्यावहारिक सत्यत्व की बात कर रहे हो या पारमार्थिक सत्यत्व, त्रिकालावादी सत्यत्व, इसकी बात कर रहे हो? ऐसा विकल्प कर रहे हैं। इति विकल्प्य, फिर वो बोलता है कि पहला विकल्प हम मानते हैं, क्या? व्यावहारिक सत्य। कौन? स्वप्न प्रपंच व्यावहारिक सत्य है, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। तब कह रहे नहीं मान सकते। क्यों? व्यवहार काले बाद दर्शनात्, व्यवहार काल में स्वप्न का क्या दिखाई देता है? बाद। स्वप्न पड़ गया किसी को, जग गया, जागृत अवस्था में आ गया, तो वो क्या कहता है? मुझे झूठा ही दिखाई दिया था, बाद हो गया, उसका निषेध हो रहा है, अतः वो व्यवहारिक सत्य है, बोल नहीं सकता है पूर्व पक्षी। ठीक है, व्यवहार काले बाद दर्शनात् नाद्य इति आह, उसी बात को बता रहे पारमार्थिक तो इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, पंक्ति देखिए, फिर दूसरे विकल्प के बारे में आगे बताएंगे। अन्वय के अनुसार अर्थ, तू परंतु क्या
वेदादि सर्गवत आकाश आदि सृष्टि की तरह अयम संध्याश्रय सर्ग, यह संध्याश्रय, संध्या शब्द का अर्थ स्वप्न, स्वप्नाश्रय, सर्ग मतलब प्रपंच सृष्टि, स्वप्न के पदार्थ, अयम संध्याश्रय सर्ग क्या पारमार्थिक न, पारमार्थिक नहीं, पारमार्थिक मतलब व्यवहारिक नहीं, पारमार्थिक शब्द से अर्थ क्या करना है, व्यवहारिक नहीं है। इति एतावत् प्रतिपाद्यते, इतनी बात का हम प्रतिपादन करते हैं। पारमार्थिक नहीं मतलब व्यवहारिक भी सत्य नहीं है स्वप्न प्रपंच, और ब्रह्म की तरह पारमार्थिक सत्य की बात तो बहुत दूर रह गई, वो तो है ही नहीं है स्वप्न प्रपंच, यह अभिप्राय सिद्धांतियों का। इति एतावत् प्रतिपाद्यते, लग गया जी, क्योंकि बाद होता है व्यवहारिक सत्य नहीं है, बाद होने के कारण ये बात बताया। अच्छा आगे चलिए। न च वेदादि सर्गस्य अपि आत्यंतिकम सत्यत्वम अस्ति। अब इस पंक्ति से क्या बताया जा रहा है, तो न च के पर एक छोटा वाक्य, द्वितीये दृष्टान्तस्य साध्य वैकल्यम इति आह। दृष्टान्तस्य साध्य वैकल्यम इति आह न च इति। ठीक है, देखो भाई, दो विकल्प किए थे सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी के प्रति। क्या दो विकल्प दें कि स्वप्न प्रपंच को तुम सत्य कहना चाहते हो, वो सत्य क्या है, व्यवहारिक सत्य या पारमार्थिक सत्य है। तो व्यवहारिक सत्य कह नहीं सकता है, पीछे की पंक्ति में कह दिया। अब यदि पारमार्थिक सत्य कहता है पूर्व पक्षी स्वप्न प्रपंच को, तब क्या दिक्कत, तब बता रहे, देखिए, द्वितीय दृष्टान्तस्य साध्य वैकल्यम, ये दोष आता है। दृष्टांत में साध्य नहीं है, इसको कहते साध्य वैकल्य, जबकि सभी अनुमान में क्या होता है, दृष्टांत में साध्य होता है। जैसे पर्वतो वन्यमान ध्रुमात, यह अनुमान है, दृष्टांत महानस्पत, साध्य कौन है यहाँ पर, वन्नी, वह वन्य रूप साध्य महानस में दृष्टांत में है क्या, नहीं है। और यदि दृष्टांत में साध्य नहीं रहता है तो उसको कहते साध्य वैकल्य, तब उस अनुमान से कुछ नहीं सिद्ध हो पाता है। अब सिद्धांति कह रहे पूर्व पक्षी को, स्वप्न प्रपंच, हे पूर्व पक्षी, तुम स्वप्न प्रपंच को पारमार्थिक सत्य कहने का प्रयास करोगे ब्रह्म की तरह, तो जो तुमने दृष्टांत दिया है अनुमान में, उसमें साध्य सिद्धि नहीं होगी, साध्य वैकल्य आएगा। क्या अनुमान था पूर्व पक्षी का, स्वप्न सत्य प्राद्य कर्तृकत्वात् वियदादिवत्, दृष्टांत कौन है, वियदादि, साध्य क्या है, सत्यत्व, और सत्यत्व शब्द से पूर्व पक्षी क्या लेना चाहता है, पारमार्थिक सत्यत्व, त्रैकालाबाधित सत्यत्व, वो उस प्रकार का सत्यत्व, पारमार्थिक सत्यत्व, त्रैकालाबाधित रूप सत्यत्व वियदादि दृष्टांत में है क्या, नहीं है, अतः साध्य विकल था, ये बात दोष आता है। वही कह रहे न च क्या वेदादि सर्गस्यापि आत्यंतिकम सत्यत्वम अस्ति, न कान्वयस्ति के साथ, वेदादि आकाशा जो सर्ग प्रपंच है उसमें भी आत्यंतिक सत्यत्व ही नहीं है। लग गया, अर्थात कुल मिलाकर क्या सिद्ध होता है फिर, कि स्वप्न प्रपंच को न तो व्यावहारिक सत्य कह सकते हैं, न तो पारमार्थिक सत्य कह सकते हैं, व्यावहारिक प्रपंच कल्पित है। ठीक है, चलिए, प्रतिपादितम ही तत् अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्यः इत्यत्र समस्तस्य प्रपंचस्य माया मात्रत्व। ठीक है, हाँ, प्रतिपादितम, ये शब्दों को सबसे बाद में लेंगे, माया मात्रत्व के बाद में, तब अन्वय हो गया। अब अर्थ देखिए, ही क्योंकि तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्यः, ब्रह्मसूत्र 2:1-14, दूसरा अध्याय पहला पाद 14वां सूत्र, वहां पर समस्तस्य प्रपंचस्य माया मात्रत्वम प्रतिपादितम, समस्त आकाश आदि प्रपंच माया मात्र है, इस बात की सिद्धि कर चुके हैं। अतः अभी अभी जो पंक्ति बताई कि वेदादि सर्गस्य आत्यंतिकम सत्यत्वम न, उसको पुनः यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, कल्पित है ये सब वेदादि आकाश आदि प्रपंच। ठीक है, फिर कोई पूछेगा
पूर्व पक्षी आदि सिद्धांतियों को, अरे सिद्धांति वेद आदि आकाश आदि प्रपंच मिथ्या है, स्वप्न प्रपंच भी मिथ्या है, दोनों भी मिथ्या है ना, फिर पुनः यहाँ पर स्वप्न प्रपंच आदि का बताने की क्या जरूरत थी आपको, है कि नहीं। पंक्ति देखिए, प्राप्त ब्रह्मात्म दर्शनात् वेद आदि प्रपंच व्यवस्थित रूप भवति। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय करते हैं। ब्रह्मात्मत्व दर्शनात् पीछे प्राप्त, आगे वेदादि प्रपंच, आगे सरल है, किंतु कौन बात बोली जा रही है, तो प्राप्त तो इसके पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण रूप में, आरंभाधिकरणेन एव, आरंभणाधिकरणेन एव अस्य अपि मिथ्यात्वे सिद्धे, अस्य अपि मिथ्यात्वे सिद्धे किमर्थं पुनः उच्यते, किमर्थं पुनः उच्यते इति आशंक्य, इति आशंक्य स्वप्नस्य व्यवहारे अपि, व्यवहारे अपि मिथ्यात्वं प्रदर्शयितुं, मिथ्यात्वं प्रदर्शयितुं इति आह प्राप्तु इति, प्राप्तु इति। देखो भाई अर्थ, आरंभणाधिकरणेन एव, आरंभणाधिकरण अर्थात ब्रह्मसूत्र में 2:1-14 वहां का प्रसंग में, आरंभणाधिकरण में ही अस्य अपि व्यवहारिक प्रपंचस्य अपि मिथ्यात्व सिद्ध, मिथ्यात्व सिद्ध कर चुके हैं, और उसके अंतर्गत ही स्वप्न प्रपंच आता है, फिर अलग से स्वप्न प्रपंच को क्यों बता रहे हो, यह अभिप्राय पूर्व पक्षी का। तो मिथ्यात्व सिद्धे किमर्थम पुनः उच्यते, पुनः स्वप्न प्रपंच में मिथ्यात्व क्यों बताते हो, इति आशंक्य, ऐसी कोई शंका करता है तो बता रहे स्वप्नस्य व्यवहारे अपि मिथ्यात्व, स्वप्न प्रपंच व्यवहार काल में भी मिथ्या है, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद तो बात मानने बात अलग है, व्यवहार काल में भी मिथ्या है, कौन, स्वप्न प्रपंच। इस बात को दिखाने के लिए पुनः बताया गया, तो स्वप्नस्य व्यवहारे अपि मिथ्यात्व प्रदर्शित, तो मिथ्यात्व दिखाने के लिए पुनः उसका उल्लेख किया है स्वप्न प्रपंच का, और वो मिथ्या है करके बताने का, ये कह रहे सिद्धांती। ठीक है, और आकाश आदि प्रपंच व्यवहार काल में मिथ्या नहीं है, व्यवहार काल में वैसा कि वैसा व्यवस्थित है, ऐसा नहीं कि भाई सब कुछ मिथ्या है तो फिर कुछ भी करो, पाप कर्म कुछ नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। यदि कोई पाप कर्म करता है तो उसका फल उसको मिलेगा ही मिलेगा, पुण्य कर्म करता है तो उसका फल उसको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि व्यवहार काल में, व्यवहार दशा में जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है तब तक हाँ ये सब व्यवहारिक प्रपंच जीव का तू जैसा कि वैसा शास्त्र ने जैसा बताया है वैसा ही चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मिथ्या होने पर भी। पंक्ति देखिए, प्राप्त, हाँ अन्वय के अनुसार, ब्रह्मात्मत्व दर्शनात् प्राप्त, ब्रह्मात्मैकत्व साक्षात्कार होने के पहले तक तो वेदादि प्रपंच व्यवस्थित रूप भवति, वेदादि आकाश काल ये जो सब दिखाई देने वाले व्यवहारिक प्रपंच है वो व्यवस्थित रूप है, अर्थात इसमें जो बात बताई है स्वर्ग नरक पुण्य पाप करता है कि नहीं कर्तृ, ये सब कुछ सब वैसे की वैसे ही है। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद सब कल्पित है, किंतु स्वप्न प्रपंच तो ब्रह्म ज्ञान होने के पहले भी व्यवहार काल में भी क्या है, मिथ्या है, कल्पित है। अतः स्वप्न प्रपंचों को जागृत से अलग करके पुनः उसमें मिथ्यात्व बताया। अब उससे लाभ क्या होता है, आत्मा का स्वयं ज्योतिष्व आसानी से सिद्ध हो जाता है, ये बात भी हो जाती है। चलिए पंक्ति, ब्रह्मात्म दर्शनात् प्राप्त वेदादि प्रपंच व्यवस्थित रूप भवति। ठीक, अच्छा, और स्वप्न प्रपंच तो संध्याश्रय तु प्रपंच प्रतिदिनम बाध्यते इति लगा। संध्याश्रय, संध्या स्वप्न, स्वप्न के आश्रित रहने वाला जो स्वप्न का प्रपंच है वह तो प्रतिदिनम बाध्यते, रोज रोज उसका बाध होता है। अतः वैशेषिकम इदम संध्यस्य माया मात्रत्वम उदितम। ठीक, थोड़ा शब्दों का अन्वय, अतः दो शब्द छोड़कर आगे, संध्यस्य पीछे
इदम और विजय वैशेषिकम आगे माया मात्रत्वम उदितम। ठीक है, अतः इसलिए संध्यस्य नाम स्वप्नस्य इदम वैशेषिकम माया मात्रत्वम, वैशेषिकम का अर्थ लिखिए विशेष रूपेण, विशेष रूपेण विशेष रूप से क्या माया मात्रत्वम उदितम, उदितम का अर्थ है प्रतिपादितम। ठीक है, इसलिए स्वप्न प्रपंच जो है ये विशेष रूप से माया मात्र है, इस बात का प्रतिपादन कर दिया। ठीक है, क्योंकि स्वप्न प्रपंच का रोज रोज जागृति में बाद हो जाता है, वैसा जागृत प्रपंच का रोज रोज बाद होता नहीं है, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ही उसका बाद होता है जागृत प्रपंच का, ये दोनों में अंतर है। ठीक है, उदितम इति हो गया। इस प्रकार ये चौथे सूत्र का भाष्य यहाँ पर पूरा हुआ। अब इस अधिकरण के और 2 सूत्र बचे हैं, 5 और 6 नंबर के, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते